हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे। लास्ट सेशन में हमने इसका थियोरेटिकल डिस्कशन करा था कि क्या होता है रिएक्टिव फॉर्म, क्यों हमें इसको स्टडी करना चाहिए और उसका क्या प्रोसीजर रहता है। अब इस सेशन से हम इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे सबसे पहले हम एक बेसिक सा रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट करके देखेंगे। उसके अंदर कुछ इनपुट फील्ड्स बनाएंगे और उन इनपुट फील्ड्स का डेटा विजुअलाइज करके देखेंगे कि कैसे हम डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं, जो भी डेटा हम एज ए इनपुट फील्ड वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आप लोगों को पता चल जाएगा कि रिएक्टिव फॉर्म का बेसिक एग्जांपल कैसे बनता है, कौन सा मॉड्यूल हमें से इसमें इंपोर्ट करना पड़ता है और कैसे इनपुट फील्ड्स को हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, बट ये सब चीज़ें डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टिव फॉर्म में और टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में डिफरेंस क्या है, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। राइट, अगर शॉर्ट में बताया जाए तो रिएक्टिव फॉर्म में हमारा जो मोस्टली जो पूरा वैलिडेशन या जो भी लॉजिक, मेन जो लॉजिक रहता है वो किस में रहता है, कंपोनेंट फाइल में। और टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में क्या होता था, HTML में रहता था। तो ये एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और बाकी जो डिटेल्ड में हमने प्रीवियस सेशन किया वो आपको आइडिया होना चाहिए, तभी आप आगे वाले जो एग्जाम्पल्स हैं उनको ईजी वे में समझ पाओगे। ठीक है, तो अभी हम सेशन स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे डिस्कस करेंगे, खाली एक सिंपल सा फॉर्म बनाएंगे और उसको देखेंगे कि वो फॉर्म कैसे वर्क करता है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले आपको डिटेल्ड प्रीवियस सेशंस देखने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें एकदम सिंपल वे में ऑलरेडी कवर किए और अब हम उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए आप लोग टेक्चर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, जिन्हें आप गो थ्रू करके चीज़ों को समझ सकते हो, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम अभी हैं app.component.html फाइल के अंदर, जिसमें हमने दो हेडिंग यहाँ पे प्लेस की है। एक हेडिंग हमारा बता रहा है एंगुलर कोर्स बाय टेक शर्मित, और सेकेंड हेडिंग हमें बता रहा है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर टू क्रिएट अ बेसिक रिएक्टिव फॉर्म, जो आज का हमारा टॉपिक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल रोज को ऐड करेंगे और इन्हीं हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर हमारा पूरा जो फॉर्म है वो हम डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम बात करते हैं अपने इसकी रिएक्टिव फॉर्म की, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। और वो मॉड्यूल कौन सा होता है, वो आपको उसको इंपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली जाना पड़ेगा यहाँ पे app.component.ts फाइल पे, और app.component.ts फाइल पे जाने के बाद में हमें यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने हैं। तो जैसे जो एग्जिस्टिंग कोड है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, तो आपको कुछ इस तरह का एक बाय डिफ़ॉल्ट कोड मिलता है। ठीक है, ये वाला कोड आपको एग्जैक्टली आपके सिस्टम पे होगा app.component.ts के अंदर। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। तो ये एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, यही मॉड्यूल की हेल्प से हम क्या करेंगे, रिएक्टिव फॉर्म को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, एक्सपोर्ट द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डायरेक्टिव्स फॉर रिएक्टिव फॉर्म्स, मेक दम अवेलेबल बाय इंपोर्ट बाय ng मॉड्यूल दैट इंपोर्ट दिस मॉड्यूल। तो ओवरऑल आपको ये इंपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है, इसी को इंपोर्ट करके आप अपने फॉर्म को डिज़ाइन करोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं वापस से HTML पे। यहाँ पे हमें एक बेसिक सा फॉर्म डिज़ाइन करना है और उस फॉर्म के अंदर जो भी हम वैल्यूज़ वगैरह एक्सेस करेंगे वो सब हम कंपोनेंट फाइल के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये फॉर्म हमने बनाया। अब इस फॉर्म के अंदर हम जो भी इनपुट फील्ड्स वगैरह हमें देने हैं वो सब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो जैसे मुझे अभी एक इनपुट फील्ड क्रिएट करना है, और इससे पहले अपन एक लेबल भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ एक लेबल डालते हैं और इस लेबल में हम लिखेंगे क्या, इसमें हम लिखेंगे नेम। ठीक है, तो ये हो गया, या यूज़र नेम लिख सकते हैं इसको, यूज़र नेम। ठीक है, फिर इस यूज़र नेम के बाद में हमें इनपुट फील्ड है और इस इनपुट फील्ड के अंदर हमें इसका टाइप और ये सब चीज़ें डालनी होती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं टाइप में डाल देते हैं टेक्स्ट। ठीक है, तो ये एक इनपुट फील्ड हमारा बन गया। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे, component.ts फाइल के अंदर। तो उसके लिए चलते हैं app.component.ts फाइल पे। अब यहाँ पे आपको ts फाइल पे जाने के बाद में एक नेम के लिए यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे यूज़र नेम। ठीक है, इक्वल, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं किसका, फॉर्म कंट्रोल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप किसी भी इनपुट फील्ड को बाइंड करोगे तो किसके थ्रू बाइंड करोगे, फॉर्म कंट्रोल के थ्रू। ठीक है, तो ये फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पे ये ऐसे आपको ऐड करना है।
मेक श्योर करना है कि फॉर्म कंट्रोल आपका यहाँ पे भी इंपोर्ट हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे एक फॉर्म कंट्रोल इंपोर्ट नहीं हुआ तो आप इसको अपने HTML पे यूज़ नहीं कर पाओगे, इनफैक्ट आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो यूज़र नेम से हमने ये बना लिया। अब हमें क्या करना है, सीधा जाना है app.component.html फाइल पे और इस जगह पे इसको बाइंड करना है। उसका प्रोसेस क्या रहेगा, उसका सिंपल प्रोसेस है, आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करना है, उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। आपको यहाँ पे जाके लिखना है फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। इसमें अभी ये एरर क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे हमने, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया फॉर्म कंट्रोल। इसमें आपका जो C होता है वो कैपिटल रहना चाहिए और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में अब आप इसको यहाँ पे बाउंड करोगे तो इक्वल लगाया हमने, इक्वल के बाद में हम यहाँ लिख देंगे यूज़र नेम। तो ये अब क्या हो गया, जो हमारा इनपुट फील्ड था वो हमने यहाँ पे जो फॉर्म कंट्रोल से नेम यूज़र नेम डिफाइन किया वहाँ से उसे हमने बाइंड कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमने ये यूज़र नेम कर लिया। सिमिलरली अब हम यहाँ पे एक पासवर्ड के लिए भी बनाएंगे, बट उससे पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं और फिर पासवर्ड वाला फील्ड इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आउटपुट देखने के लिए ng-serve -open एंटर, जैसे आप एंटर करोगे कुछ सेकंड्स में आपको आउटपुट दिखाएगा ब्राउज़र मोड पे और वहाँ पे फिर हम चीज़ों को वेरीफाई करेंगे। तो ब्राउज़र ओपन हो गया। ब्राउज़र पे हमारे पास एक मेन हेडिंग है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मेथ, और उसके बाद में रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, क्रिएट अ बेसिक रिएक्टिव फॉर्म, एक हॉरिजॉन्टल रो है, एक लेबल है यूज़र नेम का, एक इनपुट फील्ड है और एक हमारे पास दूसरा हमारे पास एक और हॉरिजॉन्टल रो है। तो यहाँ तक सब सही है, ठीक है। अब क्या करना है, सेकंड फील्ड के लिए ऐड करना है। तो यहाँ पे एक और लेबल ऐड करेंगे और इस लेबल में हम लिख देते हैं पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड आ गया। अब एक इनपुट फील्ड बनाते हैं और इस इनपुट फील्ड के अंदर लिख देते हैं टाइप, ठीक है। चाहे तो हम इसको पासवर्ड भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमें इसको बाइंड करना है किससे, तो यहाँ लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल। ये सब केस सेंसिटिव है तो आपको एज इट इज़ लिखना होगा जो भी आपने डिफाइन किया है। अभी इसका हमने डिफाइन नहीं किया तो चलते हैं TS फाइल पे, यहाँ पे जाके लिखेंगे पासवर्ड इक्वल न्यू और यहाँ आ जाएगा फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब इस पासवर्ड के लिए बना दिया हमने और यहाँ पे अब आप इसको यूज़ कर सकते हो पासवर्ड नेम से, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। वापस इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो देखो यूज़र नेम, यहाँ पे यूज़र नेम का हमारे पास इनपुट फील्ड है पासवर्ड और उस पासवर्ड का इनपुट फील्ड। अब इन केस आपको ये वेरीफाई करना है कि वो वैल्यूज़ वहाँ पे हमें मिली या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक डेटा डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं डेटा प्रोवाइडेड बाय यूज़र, डेटा प्रोवाइडेड बाय यूज़र, और इसके अंदर हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक BR टैग डाल देते हैं BR और इसके बाद में लिखेंगे क्या, पहले यूज़र नेम और यूज़र नेम क्या क्या डबल कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर लिख देंगे हमारा यूज़र नेम, ठीक है। उसी तरह से एक और BR टैग डाल देते हैं, या हाँ एक और BR टैग डालते हैं BR टैग और इसके बाद लिख देंगे पासवर्ड, ठीक है। और इधर भी डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर पासवर्ड। तो ये क्या हो गया, अब हमारा एक आउटपुट ला के दिखाएगा। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो अभी क्या आ रहा है, डेटा प्रोवाइडेड बाय यूज़र ब्लैंक है, यूज़र नेम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, पासवर्ड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम एक यूज़र नेम लिखते हैं ABC, पासवर्ड 1 2 3। तो ये देखो यहाँ पे विजिबल है बट यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिख रहा। तो इसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं तो ये सीधा दिखा रहा है यूज़र नेम और उसके बाद में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, पासवर्ड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बट हमने तो इनपुट किया। तो उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हमने वहाँ पे डायरेक्टली उस फील्ड का नेम लिखा, बट हमें क्या चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यूज़र नेम डॉट वैल्यू। सिमिलरली यहाँ भी लिखना पड़ेगा पासवर्ड डॉट वैल्यू। इतना अगर आप लिखते हो, सेव करते हो और रिफ्रेश करते हो, देखो अभी क्या हो रहा है, डेटा प्रोवाइडेड बाय यूज़र, यूज़र नेम ब्लैंक है, पासवर्ड ब्लैंक है। अगर यहाँ हम यूज़र नेम डालते हैं ABC तो वो ABC आ गया, पासवर्ड डाला 1 2 3 तो 1 2 3 आ गया। और यहाँ पे भी आप देखोगे सीन करके तो यहाँ पे आपको पासवर्ड और यूज़र नेम बिल्कुल एग्जैक्ट दिख रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस था वो सिंपली वे में हमने इम्प्लीमेंट करके देख लिया। तो इस सेशन में मेनली हमने क्या देखा कि कैसे एक सिंपल से रिएक्टिव फॉर्म बनता है। तो उसके लिए आपको पहले इंपोर्ट क्या करना है, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को।
सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास फॉर्म कंट्रोल, क्योंकि फॉर्म कंट्रोल के बिना आप अपने फील्ड्स को बाइंड नहीं कर पाओगे HTML पे, ठीक है। अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है तो आप सिंपली फॉर्म कंट्रोल पे अपना कर्सर लेके जाओ, तो वहाँ पे बताएगा ये क्या है, ट्रैक्स द वैल्यू एंड वैलिडेशन स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म कंट्रोल। दिस इज वन ऑफ 4 फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंगुलर फॉर्म अलॉन्ग विद फॉर्म ग्रुप, फॉर्म एरे एंड फॉर्म रिकॉर्ड. It extends abstract control, the class that implements most of the base functionality for accessing the value, validation, status, user interaction and event. ठीक है, form control takes a single generic argument which describes the type of its value. This argument always implicitly include null because of the control. ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, जस्ट आप स्टडी कर सकते हो, बट ओवरऑल आप इतना समझो कि ये जो फॉर्म कंट्रोल है वो हमें इस इनपुट फील्ड को बाइंड करने में हेल्प कर रहा है. दैट्स इट. ठीक है, इतना अगर आपने समझ लिया तो बाकी चीज़ें आप आराम से कर पाओगे. ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म था, एक फॉर्म्स मॉड्यूल होना चाहिए इंपोर्ट, फॉर्म्स मॉड्यूल नहीं, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल. ठीक है, तो रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल होना चाहिए और दूसरा हमारे पास फॉर्म कंट्रोल होना चाहिए. उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पे जाके इस तरह से इस चीज़ को बाइंड करना है. क्लियर? तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मेथ.